उस्मान, उस्मान बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तुम यहां हो उस्मान। उस्मान, गलत जगह पर आपने मौन धारण करने का फैसला कर लिया मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर तो बेजुबान लोगों के मुंह में भी जुबान आ जाया करती है। गूंगे भी यहाँ पर आकर गाना गाने लगते हैं मिस्टर गुप्ता। तो जो सिपाही है ना, इसी खूबी के लिए इतना बदनाम है। ये लाशों से भी सच उगलवा लिया करता है। मिस्टर गुप्ता, एक बात तो आप मान के चलिए कि आपको सच उगलना पड़ेगा। अब अगर आप खुद सच उगल देंगे तो शायद और नया आदमी आपसे सच उगलवा लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। देखो कैसे उतावला हो रहा है आप पे अपना तरीका आजमाने के लिए। हाँ, ये तरीका इसके लिए रिवाज है। हाँ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक साबित होगा मिस्टर गुप्ता। कहाँ है आपका पार्टनर उस्मान? मुझे नहीं पता। आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा था मिस्टर गुप्ता? कुछ भी नहीं। टेस्ट ट्यूब में क्या था? कुछ भी नहीं। टेस्ट ट्यूब में क्या था मिस्टर गुप्ता? कुछ भी नहीं। हाँ, तो उसको देखकर घबरा क्यों गए थे आप? क्यों घबराए थे टेस्ट ट्यूब के टूटने? बताइए। राजीव सिन्हा का कत्ल आपने किया? नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया है? अरे तो किसने किया है? मैंने किया है? उसने किया है? किसने किया? मैंने नहीं किया। नहीं। वो आदमी, उसके पास है सारे सवालों के जवाब। वो आदमी। रुको सर। भाई साहब, वो वाघेला के साथ आया था मेरी फैक्ट्री पर। वाघेला के साथ आया था? कमिश्नर आया था? कमिश्नर को रोको भाई। कमिश्नर आजा। कमिश्नर को रोको। कमिश्नर आया था। कमिश्नर आया था वाघेला के साथ तुम्हारे घर में? कमिश्नर आया था? कमिश्नर, बड़ा शौक है ना खेल खेलने का मिस्टर गुप्ता? नहीं, बहुत शौक है आपको खेल खेलने का। अब खेल हम खिलाएंगे आपको। क्या होता है बताएंगे आपको। पैर टूट गए मेरे। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आज टैक्सीज और ऑटोज का स्ट्राइक है। इतना चला दिया मैंने आपको। कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम एक्सरसाइज तो हो गई और ये भी पता चल गया कि पैर में कितनी अंजर पंजर होते हैं। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम्हारी बात क्या कुछ नहीं पता चला। मुझे तो पता भी नहीं मैं आपके बिना क्या करती। सचमुच आपने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू। नहीं, आई मीन इट। थैंक यू वेरी मच। ये अपनी थैंक्स किसी और के लिए बचा कर रखिए, मेरे पे क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? देखिए, जब कोई किसी को थैंक्स कहना बंद कर देता है ना, इसका मतलब उसने उसे अपना दोस्त मान लिया। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ। वेरी गुड।
मगर आप मेरे दोस्त बने रहिए। मगर रावत साहब, आपको क्या लगता है शिप्रा के साथ क्या हुआ है? कहाँ है वो? ना कोई नाम, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग मान भी लें कि शिप्रा को मारा गया है, तो फिर उसकी लाश कहाँ है? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। मुझे लगता है कि हम सही जगह तलाश नहीं कर रहे। रोशनी, जरूरी नहीं है कि गुमशुदा लोग हमेशा पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सी बीचेस या रेलवे ट्रैक्स पर मिले। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो ऐसी जगहों में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शिप्रा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये बात तो पक्की है ना? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो खुद कहीं चली गई हो। नहीं रावत साहब, आप मेरी भाभी को नहीं जानते। अगर शिप्रा कहीं भी गई होती तो वो मुझे फोन जरूर कर देती। मुझे तो डर लग रहा है कि शायद विजय की बात सच ना हो। कहीं सचमुच शिप्रा का खून ना हो गया। सुन रहा हूं, अच्छी तरह से सुन रहा हूं, लेकिन विजय पांडे पर अंकुश लगाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसे जिस चीज के लिए मना करो वही करता है। मनमानी से बात ही नहीं आता। आपके पास उसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका हो तो हमें बताइए प्लीज। प्लीज हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे उसे रोका जाए। हेलो, इरादा क्या है? नेक है। अरे नेक इरादा है। तुम्हें आजाद करने का इरादा है गुप्ता। आजाद? हाँ, परिंदे की तरह पर फैलाओ और उड़ जाओ। नेक इरादे और हाथ में पिस्तौल। ये तो गुप्ता, ये समझ लो कि ये तुम्हारी उड़ान का रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल मतलब तुम कितनी दूर तक उड़ पाते हो, उसकी रफ्तार क्या है और तुम्हारी उड़ान का आकाश क्या है, वो ये रिमोट कंट्रोल डिसाइड करेगा, पिस्तौल। और अगर तुम्हारा खास मतलब तुम्हें इस पिंजरे से मोहब्बत नहीं हुई है तो भागो यार, जाओ, ये लो, भागो। हाँ नहीं, मैं नहीं भागूंगा। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। जरूर तुम मुझसे कोई खेल खेलना चाह रहे हो। हाँ, आधी रात को मैं किसी के साथ खेल नहीं खेलता हूँ गुप्ता। हाँ, अरे तुम्हारी हालत को देखकर मुझे तरस आता है यार। हाँ, जब तुम छटपटाते हो ऐसे तो जाहिर है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, देखो, तुम यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा।
लेकिन तुम मुझे मेरे घर तक क्यों छोड़ने आओगे? मैं खुद चला जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो गुप्ता, ऐसी गलती तुम भूल के भी मत करना। क्यों? यहाँ पर अंदर आने का रास्ता और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि तुम कहीं सड़क पर चल रहे हो, तुमसे कोई सवाल पूछे, कोई और कॉम्प्लिकेशन। हाँ हाँ। और देखो, आज अगर तुम्हारी आजादी की रात ढल गई, इसके बाद मेरे दिल में तुम्हें आजाद करने का जज्बा आए या ना आए, इसकी गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम ये एहसान क्यों करना चाहते हो मेरे ऊपर? हाँ कुत्ता, ऐसा करते हैं तुम्हारे घर चलते हैं, वहां बैठकर आराम से इत्मीनान से बातें करेंगे। जो तुम्हें पूछना वो तुम पूछना, जो मुझे पूछना वो मैं पूछ लूंगा। तुम बस देखो इधर, क्या है कि अगर तो ये सिपाही जग गए तो फिर तुम्हारा यहां से निकलना नामुमकिन है, समझ लो। उनकी सुबह होने से पहले यहां से निकलना बहुत जरूरी है। हाँ है ना, जरूरी। हाँ, चलो चले। मिस्टर गुप्ता, सारी पुलिस चौकियां जा चुकी हैं। अब अगर आप चाहें तो ढंग से बैठ सकते हैं। अरे ये कहाँ ले आए? तुम तो मुझे मेरे घर लेके जाने वाले थे, ये तो मेरी फैक्ट्री है। ओह, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। क्या करूं मिस्टर गुप्ता, फैक्ट्री में थोड़ा ना रहता कोई। मुझे आई एम रियली सॉरी। देखिए मुझे माफ करिए, मेरी गलती। मुझे क्या पता कि ये आपकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री कोई रहने वाली जगह थोड़ा ना है, आदमी तो घर में रहते हैं। हाँ, पर जब यहाँ पर आए गए हैं तो थोड़ी बहुत सैर कर ही लेते हैं ना। देखिए कितनी अच्छी जगह है ना मिस्टर गुप्ता। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में? हाँ। कितनी सही बात करी है आपने, और एकदम सही जगह पे। हाँ। मिस्टर गुप्ता, क्या है कि मैं जरा दूसरे पुलिस अफसरों से हटके हूं, थोड़ा हटके हूं मैं उनसे। हाँ, कभी कानून की किताब पढ़ी नहीं आज तक पूरी जिंदगी में। क्या करूं, नहीं पढ़ी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिस्टर गुप्ता, कानून की रफ्तार बड़ी धीमी और बहुत ही आहिस्ता होती है, लेकिन मेरी रफ्तार थोड़ी तेज है। थोड़ी तेज है मेरी रफ्तार। इसलिए शायद बेचारे जो बेगुनाह होते हैं वो तो जेल की चार दीवारी के अंदर सड़ते रहते हैं, और जो गुनहगार होते हैं वो आजाद घूमते हैं सड़कों पे। ये तो बहुत बुरी बात है मिस्टर गुप्ता, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, पर क्या करें, ऐसा ही है। तो मैंने इसके लिए एक तोड़ निकाला है। क्या? एक तोड़ निकाला है मिस्टर गुप्ता, जिसे मैं मुजरिम समझता हूं ना, मैं उसको ऐसी ही वीरान जगह में लेके आता हूं, और यहां पर लाने के बाद मैं उसे कहता हूं, जा भाग भाग। और जब वो भागता है ना, तो मैं अपनी बंदूक निकाल के उस पे टारगेट प्रैक्टिस करता हूं थोड़ी बहुत। डरते क्यों हैं आप? डरिए मत। डर लग रहा है। डर तो मुझको भी लग रहा है मिस्टर गुप्ता। क्या है, कई बार तो निशाना चूक जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, निशाना चूक गया तो मुजरिम फरार हो जाता, लेकिन अगर निशाना चूकता नहीं है ना, तो फिर सुबह की अखबार में खबर छपती
कि एक बेचारा मुजरिम जेल से फरार होते होते एक मजबूर इंस्पेक्टर की गोली का शिकार हो गया, मर गया। अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लग रहा है तो आप ताली मार सकते हैं। मुझे अपनी तारीफ बहुत पसंद है। ताली मारिए ना, ताली मारिए, अच्छा है, तारीफ करना अच्छा है, ताली मारिए। तुम तो पागल हो गए हो। अरे इसी खूबी के लिए तो कई बार मुझको अपनी नौकरी से ही सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, पर क्या करूं मिस्टर गुप्ता, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। क्या करूं, हाथ कांपने लगते हैं अपने आप। देखिए ना, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ? हाथ कांपने लगते हैं अपने आप। अच्छा, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अच्छा मिस्टर गुप्ता, बातें बहुत हो गई, अब खेल खेला जाए। क्या? क्या? आप जाकर अपनी फैक्ट्री के अंदर छुप जाइए, ठीक है? आप फैक्ट्री के अंदर छुपिए और मेरे कारतूस आपका पीछा करेंगे। नहीं। हाँ, मेरे कारतूस आपका पीछा करेंगे। जाइए जाइए मिस्टर गुप्ता, चुप जाइए, जाइए जाइए। और अगर आप कामयाब हुए ना, अगर आप जीत गए तो मैं आपको अभी से कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ मिस्टर गुप्ता। कांग्रेचुलेशंस। मैं उतावला हो रहा हूँ मिस्टर गुप्ता, मैं क्या करूँ, मैं उतावला हो रहा हूँ। अब आप जाइए, आप भागिए मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता भागिए, भागिए, अरे मिस्टर गुप्ता भागिए ना, भागिए, भागिए। उस्मान अंसारी और मैं जगमोहन गुप्ता कपड़े के कारोबार में पार्टनर्स हैं। हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री और होलसेल की एक दुकान है। कभी कभार थोड़ा बहुत रुपया हम हुंडी पर भी उठवा देते हैं। हवाला का काम भी एक आध बार किया है, पर ज्यादा नहीं। ये बात आज से 6 महीने पहले की है, जब वाघेला नाम के एक आदमी ने हमें फोन किया। उसने हमें बताया कि भाई को हमसे कुछ खास काम है। उसने कहा कि इस काम के बारे में वो हमें मिलकर ही बताएगा। मेरे बयान की सच्चाई आप उस्मान भाई से पता कर सकते हैं, जो अपने परिवार को गांव में छोड़कर अपनी बिल्डिंग की पीछे वाली गैराज में छुपा हुआ है।